हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी मोर स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बच्चों, मेमोरी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। और हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड, भले वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपके मेमोरी से रिलेटेड इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक मेमोरी का टॉपिक है, उसमें से कम भी 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। और वो क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो सोचिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इसमें क्या आंसर होगा। चलो मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर होगा बिट। क्या होगा? इसका आंसर होगा बिट। इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। तो इसका आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप आंसर दीजिएगा ताकि हम लास्ट में देखें कि कितने आपके क्वेश्चन सही हैं, कितने आंसर गलत हैं आपके, पूरा कन्फर्म हो सके। इसका बच्चों आंसर आएगा कि 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। गीगाबाइट का मतलब हो गया यहाँ पे क्या हो गया? जीबी। गीगाबाइट को अपन जीबी भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कितने बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। यानी कितने बाइट मिलाकर, किलोबाइट का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या है? केबी। क्या मतलब है किलोबाइट का? कि 1 बाइट में, यानी कितने बाइट मिलाने पर 1 किलोबाइट या केबी होता है। यानी अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024। चलिए आगे का चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि खाली स्थान लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। यानी 1 बिलियन बाइट्स में कितने क्या होते हैं मतलब। तो इसमें आपके जीबी आएगा। क्या आएगा? 1 बिलियन बाइट्स अपन ऐसे कह सकते हैं कि 1 जीबी बराबर 1 बिलियन बाइट्स। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक निम्बल में कितने बिट्स होते हैं। यानी जो एक निम्बल होता है वो किसके बराबर होता है, कितने बिट्स के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा आपके सामने 4। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इसमें आपको ये पूछा गया, 4 नाम दिए गए हैं और 4 नाम में ये पूछा गया है कि इसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है। यानी कि स्टोरेज डिवाइस बच्चों वो होते हैं जिसमें डेटा को अपन कंप्यूटर के माध्यम से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या स्टोरेज करने की जो युक्ति होती है उसे अपन स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो सीडी है, सीडी में भी अपन डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। फ्लॉपी है, उसमें भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क को भी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन रैम है, वो रैम है, रैम में डेटा को अपन स्टोर करके नहीं रख सकते। हालांकि वो मेमोरी है, लेकिन वो क्या है? अस्थायी मेमोरी है। जब तक अपना कंप्यूटर स्टार्ट रहता है तब तक डेटा किस में रहता है? रैम में रहता है। और कंप्यूटर ऑफ होने के बाद अगर डेटा को स्टोर करके रखना है तो वो किस में? सीडी है, फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, उसमें। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा रैम। डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि CDRW का पूरा नाम क्या होता है। यानी कि CDRW की आपको फुल फॉर्म पूछी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं इसने। पहला ऑप्शन है कि कॉन्टैक्ट ड्रम रीड राइट। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कॉम्पैक्ट डिस्क इट रीड राइट। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कॉम्पैक्ट डिस्क राइट। तो इसका आपके आंसर सोचिएगा बच्चों क्या होता है और उसका सही आंसर दीजिएगा। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, या अपने इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या कह सकते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। यदि आपके सामने रीड राइट नहीं आके रीराइटेबल आ जाए तो भी आपको कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल करना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर अपन चलते हैं तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है। जो अपने पास से डिस्क है यानी सीडी है या डीवीडी है, उसके अंतर्गत जो भी डेटा स्टोर होता है वो ट्रैक और सेक्टर के अंतर्गत होता है, और जो ट्रैक और सेक्टर में जो विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपके सामने ट्रैकिंग, दूसरा है फॉर्मेटिंग, तीसरा है ट्रैकिंग और चौथा है डिसाइन। तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा होगा फटाफट सेलेक्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि रैम, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे रैम आएगा कि रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आपको पूछा गया है कि वोलेटाइल होता है, कैश मेमोरी होता है या वर्चुअल। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा आपको दिया गया है कैश मेमोरी, और तीसरा दिया गया है वर्चुअल मेमोरी, और चौथा दिया गया है वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका बच्चों आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चलें तो 10 नंबर अपना क्वेश्चन है कि वह तकनीकी जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है। वह तकनीक या वह टेक्निक जो मेन मेमोरी होता है उसकी वास्तविक साइज को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है, यानी उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन आपके सामने है मल्टीटास्किंग, दूसरा है वर्चुअल स्टोरेज, तीसरा है मल्टी प्रोसेसिंग और चौथा है मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल स्टोरेज, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है, यानी कि स्पीड के अंतर्गत पूछा गया है कि कौन सी जो मेमोरी चिप है वो सर्वाधिक तेज होती है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, डी रैम, एस रैम, रैम और मैग्नेटिक टेप। इस चारों में से आपको एक सेलेक्ट करना है, कौन सा सही आंसर होगा वो आंसर दीजिएगा। बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा था, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में इसको शेयर भी करें, ताकि आपको जितने भी वीडियो हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाए जा सकें। तो बच्चों इसका आंसर था कि निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा एस रैम। क्या होगा, एस रैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है, यानी कि 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क आती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, आपसे ये पूछा गया है। तो बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1.40 MB यानी मेगाबाइट, और 1.44 GB यानी गीगाबाइट, और 1.40 GB यानी गीगाबाइट, और 1.44 MB यानी मेगाबाइट। इसमें से चारों में से पूछा गया है कि 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी यानी क्षमता कितनी होती है, यानी उसमें डेटा अपन कितना स्टोर, मैक्सिमम डेटा कितना स्टोर कर सकते हैं, ये चीज़ पूछी गई है आपको। मिनिमम नहीं पूछा गया है, यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ पूछी गई है कि इस फ्लॉपी डिस्क की मैक्सिमम साइज़ क्या होती है। तो बच्चों इसका सही आंसर आपके सामने है कि 1.44 MB इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो भी फ्लॉपी डिस्क होती है वो आयताकार होती है, और उस आयताकार फ्लॉपी जो बाहर तो इसका प्लास्टिक का कवर लगा रहता है और उसके अंदर एक सीडी की तरह डेटा, इसमें डेटा सीडी और डीवीडी की तरह ट्रैक और सेक्टर में ही स्टोर होता है, लेकिन ये बाहर से आयताकार होती है क्योंकि ये सेफ्टी के लिए डेटा करप्ट नहीं हो इसके लिए प्लास्टिक के कवर में पैकिंग रहती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या कहते हैं। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा डाउनलोडिंग है, तीसरा अपलोड है और चौथा है इंस्टॉलेशन। तो इन चारों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि उसमें सही आंसर क्या आएगा।
कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझा दूँ, सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब हो गया कि सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये जो भी आपके डिवाइस हैं ये किस में आते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। यानी सेकेंडरी फ्लॉपी या सीडी डिस्क, हार्ड डिस्क जो भी है उसमें से डेटा को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो भी है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, उसमें यदि आपको कॉपी करना है तो उस कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसमें बच्चों कहेंगे इंस्टॉलेशन। क्या कहेंगे, इंस्टॉलेशन। यदि हमारे कंप्यूटर से डेटा अपन इंटरनेट पे या और कहीं पे यदि डेटा को, वीडियो या ऑडियो को अगर अपन कॉपी करते हैं उसको तो अपन क्या कहते हैं, अपलोड। और यदि अपन इंटरनेट से वगैरह से अगर कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। अपलोड और डाउनलोडिंग को समझ लो। और इंस्टॉलेशन का मतलब हो गया कि कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज CD DVD है उससे अपन प्रोग्राम में, यदि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में यदि कॉपी करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, इंस्टॉलेशन कहेंगे। तो इसका बच्चों आंसर, सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपके पास में कि EPROM का क्या उपयोग है। तो मैं यहाँ से पहले तो आपको बता दूँ कि EPROM की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे EPROM की फुल फॉर्म है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम रोम में का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें आपको बताया गया था कि रैम, EPROM क्या होता है, EPROM क्या होता है, PRAM क्या होता है, PROM क्या होता है, ये सब कुछ आपको बताया गया है। तो ये EPROM की फुल फॉर्म तो हो ही गई कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसका उपयोग यानी कार्य पूछा गया है कि क्या कार्य होता है। तो इसका 4 कार्य दिए गए हैं। पहला कार्य है कि रोम के संदेश को मिटाता है, रोम के संदेश को परिवर्तन करता है, और रोम के संदेश को हटाता है या नए बनाता है, और रोम का प्रारूप बनाता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सोचिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, रोम के संदेश को हटाता है और नए बनाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 होता है, इसका क्या मतलब है। यदि आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि जो अपने हार्ड डिस्क होती है उस हार्ड डिस्क में डेटा ट्रैक और सेक्टर में मतलब स्टोर होता है। तो उसमें ट्रैक और सेक्टर की पोजीशन होती है। पोजीशन यानी कि उसका एड्रेस होता है कि ये 0 नंबर सेक्टर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब लाइन है कि 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन, 4 नंबर लाइन। उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 इस तरीके से चलता है। तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि जो 0 नंबर ट्रैक है यानी 1 नंबर से पहले वाला जो ट्रैक है उसकी पोजीशन पूछी गई है कि हार्ड डिस्क में कहाँ पे होता है। तो इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि फॉर्मेटिंग द्वारा निर्धारित होता है, कि मतलब उसी टाइम निर्धारित होता है, या सबसे बाहरी ट्रैक यानी सबसे बाहर की जो ट्रैक है वो 0 नंबर ट्रैक होती है, या सबसे भीतरी यानी जो अंदर की, जो सबसे अंदर की ट्रैक है वो 0 नंबर होती है, या प्रत्येक कंप्यूटर में पृथक स्थान होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हर कंप्यूटर में इसकी अलग पोजीशन होती है। तो इसमें आपको बताना है कि हार्ड डिस्क में 0 नंबर जो ट्रैक होता है उसकी पोजीशन क्या है। तो बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका बच्चों आंसर हो जाएगा कि सबसे जो भीतरी ट्रैक है यानी जो अंदर का ट्रैक है, जो अंदर का ट्रैक है वो उसकी वो क्या होता है, उसकी 0 नंबर एड्रेस होता है ना, 0 नंबर ट्रैक उसका एड्रेस होता है कि 0 नंबर ट्रैक सबसे भीतर की होती है। फिर उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, इस तरीके से लास्ट में जितने भी ट्रैक हैं उस सबसे लास्ट जो यानी सबसे बाहरी जो ट्रैक है वो जैसे 10 नंबर हो गया, 15 नंबर हो गया, वो आएगा। कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन की और अगर अपन चले तो इसमें अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित मेमोरी में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यानी इसमें से कौन सी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन SRAM है जिसको अपन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और DRAM दूसरा ऑप्शन है DRAM जिसको अपन बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और तीसरा है ROM जिसको अपन बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, या उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सबसे
ऊपर का एस रैम यानी स्टैटिक रैम होता है उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 18 नंबर क्वेश्चन है अपना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को चालू करने के लिए सूचनाएं संग्रहित होती हैं। यानी कंप्यूटर को जब अपन स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो अपनी इंफॉर्मेशन होती हैं वो संग्रहित यानी स्टोर कहाँ होती हैं, ये चीज़ पूछी गई है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास रैम है, फिर CD रोम है, फिर रोम है, फिर उपयुक्त सभी है। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन देना है, कौन सा आएगा। इसमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए सूचनाएं संग्रहित, इसको समझना आप कि कंप्यूटर को जब भी अपन चालू करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले वही आएगा। तो यानी अपन जो भी प्रोग्राम है वगैरह है उनको कंप्यूटर क्या करता है, चेक करता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बच्चों जो बूटिंग प्रोसेस होती है, 1-2 मिनट के लिए जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो बूटिंग प्रोसेस होती है। वो क्या होता है कि जो भी अपने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उनको चेक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को कंप्यूटर क्या करता है, चेक करता है। उस प्रक्रिया को अपन बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। और वो उसी की बात कर रहा है कि वो डेटा कहाँ स्टोर रहता है, या जो पहले से प्रोग्राम जो बनाए हुए हैं वो कहाँ स्टोर रहते हैं, ये चीज़ पूछना चाह रहा है कि कंप्यूटर को जब अपन स्टार्ट करते हैं तो वो सूचनाएं वो संग्रहित होती हैं, कहाँ होती हैं वो सूचनाएं। तो उसका आंसर आपके पास हो जाएगा रोम। रोम में होती हैं, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 4.4 MB फ्लॉपी में होता है। यानी जो 4.4 MB की जो फ्लॉपी होती है उसमें कितने सेक्टर होते हैं। तो उसमें आपसे पूछा गया है कि 15 सेक्टर होते हैं, 18 सेक्टर होते हैं, या 14 सेक्टर होते हैं, या 48 सेक्टर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सबसे ऊपर का 15 सेक्टर इसका सही आंसर होगा बच्चों। उसके बाद यदि अपन आगे चलें 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन आपके सामने मैग्नेटिक टेप क्या होती है, मैग्नेटिक टेप के बारे में पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि साधारण प्लास्टिक का रिबन होता है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने चुंबकीय पदार्थ के लेप वाला प्लास्टिक रिबन होता है। और तीसरा ऑप्शन है चुंबक वाला रिबन, या फिर चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अपने पास चुंबकीय पदार्थ के लेप वाला प्लास्टिक रिबन। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो 21 नंबर का क्वेश्चन है अपने सामने कि मैग्नेटिक टेप कार्य कर सकता है। मैग्नेटिक टेप के बारे में पूछा गया है कि क्या क्या वो वर्क कर सकता है। तो इनपुट मीडिया की तरह, मतलब किसकी तरह कार्य करेगा, तो इनपुट मीडिया की तरह, आउटपुट मीडिया की तरह, और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया की तरह, या उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये इनपुट मीडिया की तरह भी कार्य करता है, आउटपुट मीडिया की तरह भी करता है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया की तरह भी करता है। तो इसमें आपके सामने तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बच्चों, डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीन विकास है। यानी कि जो भी डिस्क टेक्नोलॉजी है, यानी जितने भी CD डिस्क है, CD है, DVD है, इस तरीके डिस्क जितने भी डिस्क है उसमें सबसे नई टेक्नोलॉजी, मतलब अभी लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है। देखो सबसे पहले अपन क्या देखते थे, अपने पास एक ऑप्टिकल ये मैग्नेटिक जैसे ये रिबन आती है, मैग्नेटिक रिबन आती है, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में गाने वगैरह आते थे, फिर VCR वगैरह आए थे, फिर CD आ गई, फिर DVD आ गई, और इसी तरीके पे फिर पेन ड्राइव आ गया। इसी तरीके से अभी लेटेस्ट में पूछ रहे हैं कि डिस्क टेक्नोलॉजी, यानी जो डिस्क की जो टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे नवीन विकास है, यानी सबसे अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके आंसर होगा बच्चों, चारों में से फटाफट पहले आप आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका। 3 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो इसमें बच्चों आपका आंसर हो जाएगा डी, HVD, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। क्या होती है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, जिसकी कैपेसिटी यानी स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 6 TB, यानी TB का मतलब हो गया टेराबाइट, यानी कि 6 TB का मतलब यानी 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB। तो 1 TB में कितने GB होते हैं,
1 GB में 1024 GB होते हैं। तो अपन ये मान लो कि 1024 × 6 GB उतना डेटा इसमें HDD में स्टोर हो सकता है। और इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई दी, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि HDD की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट ही चल रहा है इसलिए आपसे पूछ भी सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इस चीज़ को याद ध्यान में रखना, विशेष तरीके से अंडरलाइन कर लेना इस क्वेश्चन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया। आपसे पूछा गया कि फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है KL सोल्स, दूसरा ऑप्शन है एलान सोगाट, और तीसरा है टेड लेल्सन, और चौथा ऑप्शन है गार्डन मूरे। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा एलान सोगाट। एलान सोगाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है। बाइट से, बिट से, A और B दोनों से, या नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर की किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाएगी, यानी कोई भी आपके पास वर्ड है उसकी लेंथ किससे मापेंगे। उसकी लेंथ अपन बिट और बाइट दोनों से ही मापेंगे। तो इस अपना आंसर हो जाएगा C, बिट और बाइट दोनों ही आंसर सही है। तो A एंड B दोनों सही हो जाएंगे। फिर यदि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों कि सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आप सब लोग सेल फोन मोबाइल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबके पास मोबाइल रहता है, लेकिन आपको ये चीज़ जानकारी नहीं है कि उसमें जो स्टोरेज डिवाइस है वो किस तरीके का, मतलब किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस अपन उसमें काम में लेते हैं। चलो बताइए, इसमें सबके आंसर आना चाहिए, भले आपके सही हो या गलत हो। सब बच्चों के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। पहला ऑप्शन आपके सामने कैश है, दूसरा है फ्लैश, तीसरा है रोम, और चौथा है बफर। चलो आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 5 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए कि सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैश है, फ्लैश है, रोम है, बफर है। चलो मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा फ्लैश। फ्लैश इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। यानी जो चुंबकीय डिस्क होता है उस पर जो लेप होता है वो किस पदार्थ का होता है, यानी किस पदार्थ का लेप उसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। पहला है आयरन ऑक्साइड, दूसरा है फास्फोरस ऑक्साइड, तीसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और चौथा है सोडियम ऑक्साइड। बताइए बच्चों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने आयरन ऑक्साइड है, दूसरा फास्फोरस ऑक्साइड है, तीसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, चौथा सोडियम ऑक्साइड है। इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा वो आयरन ऑक्साइड। आयरन लिख दिया यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड होगा, इसको थोड़ा देख लेना, आयरन ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ब्लू-रे, दूसरा है DVD, तीसरा है CD-ROM, चौथा है जिप डिस्क। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों यहाँ पे ब्लू-रे है, वो भी एक ऑप्टिकल डिस्क है, DVD है वो भी एक ऑप्टिकल डिस्क है, CD-ROM की अपन ने पहले बात ही करी थी जिसका अपन ने क्या नाम दिया था, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और DVD की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, डिजिटल वीडियो डिस्क। और फिर अपन ये यानी तीनों ऊपर के ABC तीनों ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, और जो जिप डिस्क होता है उसमें ऑप्टिकल डिस्क नहीं होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चलें तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है। यानी कि ये पूछा गया, आपके सामने 4 डिवाइस दिए गए हैं, बैकअप के बारे में पूछा गया। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे बैकअप का मतलब हो गया कि ऐसा कौन सा डिवाइस है या यंत्र है जिसके माध्यम से डेटा को अपन वापस प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया। बैकअप का मतलब हो गया कि इन चारों में से एक आपको ऐसे डिवाइस का सिलेक्शन करना है जिसके द्वारा अपन डेटा को वापस प्राप्त कर सकते हैं।
तो पहला ऑप्शन बच्चों आपके सामने रैम है, दूसरा हार्ड डिस्क है, तीसरा रोम है, चौथा आपके सामने प्रोसेसर है। चारों में से आपको आंसर देना है। तो बच्चों यहाँ पे अपन रैम की बात करें तो रैम की तो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये तो सीधे अभी थोड़ी देर अपन पहले बात करी थी। फिर यदि अपन रोम की बात करें तो रोम वैसे ही रीड ओनली मेमोरी है, इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्स हैं, वो स्टोर जब इसको बनाया जाता है उसी टाइम इसमें डेटा को या प्रोग्राम्स को स्टोर कर दिया जाता है। चौथा है प्रोसेसर, जो क्या कार्य करता है, जो वो तो प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है, उससे तो कोई वैसे ही मतलब नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिससे अपन बैकअप के लिए भी यूज में ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक स्टोरेज लोकेशन यानी एक लोकेशन का मतलब हो गया जगह, कि एक स्टोरेज यानी जहाँ पे अपन डेटा को स्टोर करते हैं यानी रखते हैं उसको स्टोरेज बोलते हैं। तो एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है रीडिंग, फिर उसको क्या कहेंगे राइटिंग, या फिर उसको कंट्रोलिंग, या उसको हैंड चेकिंग। चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना आपको। बच्चों उसको अपन क्या कहते हैं राइटिंग। जब भी डेटा को अपन किसी जगह पे स्टोर करते हैं तो उस जगह को उसको अपन कहते हैं राइटिंग। और किसी जगह पे स्टोर किए गए डेटा को यदि अपन रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको अपन कहेंगे रीडिंग। रीड और राइट मैंने अभी बताया था कि CDRW की फुल फॉर्म बताई थी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट या रीराइटेबल। दोनों में से भी आपको जो भी आए ऑप्शन में उसको करना है। तो मतलब उसको अपन रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। और उसी तरीके से रोम की बात करी थी तो उसको अपन राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये चीज़ अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इसका सही आंसर बच्चा हो जाएगा राइटिंग, कि किसी भी स्टोरेज लोकेशन में डेटा को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है राइटिंग। तो अपना आंसर हो जाएगा B। अब अपन लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन है कि एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं, यानी कि कोई भी मल्टीमीडिया फाइल होती है उसमें जो उसका क्रम होता है फाइल का क्रम होता है, उसमें श्रेणीबद्ध क्रम में सबसे पहले कौन आएगा। तो उसमें बच्चों इसका आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है, पिक्चर है, ऑडियो है, फ्रेम है या सिग्नल है। तो इसका सीधा सा है पिक्चर है, ऑडियो वो तो सब उसके अंदर रहेंगे या किसी फ्रेम के अंदर रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो बच्चों ये था एक वीडियो मेमोरी से संबंधित मेरा। आपको कैसा लगा, आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो भी इससे भी बेटर बना के आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।